चलिए इस वक्त हम सीधे लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म स्टार्स के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। कई फिल्म स्टार्स इस बैठक में मौजूद हैं, यहां पर पहुंचे हैं इसके लिए खासतौर पर। कई फिल्म स्टार्स वर्चुअल तरीके से भी इस बैठक में जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को लेकर के इस वक्त अहम बैठक कर रहे हैं। नितिन देसाई आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, अशोक पंडित नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि ऐश्वर्या भी इसमें जुड़ रही हैं, साउथ की फिल्म स्टार, और अवनीश कुमार अवस्थी ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तमाम अधिकारियों के साथ और कई फिल्म स्टार्स के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी पर इस वक्त मंथन कर रहे हैं। जिसके इतनी बड़ी जो है इसका मोज़ेक है, उस पूरे मोज़ेक को एक एक चीज को बदलकर सर के मार्गदर्शन में ये दूसरा स्थान हासिल हुआ है। सर के मार्गदर्शन में ये इस प्रकार हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेते हुए सर ने 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट पूरे देश का, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट था, 2018 के फरवरी में आयोजित किया। और उस इन्वेस्टर समिट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। और उस इन्वेस्टर समिट के पहले उन्होंने हर विभाग की जो भी इंडस्ट्री फ्रेंडली स्कीम लानी थी, नई पॉलिसीज लागू कराई। और उसी कड़ी में फिल्म बंधु और फिल्म पॉलिसी नई उत्तर प्रदेश की घोषित हुई। इस फिल्म पॉलिसी में सेक्शन 5 में फिल्म सिटी या सिटीज के अवस्थापना को, उसके पूरी सुरक्षा को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का निर्देश है। लैंड इंडस्ट्रियल रेट पर देने का निर्देश है। और उसी कड़ी में आज ये पहली बैठक आप लोगों के सामने प्रस्तावित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोग सबकी पूरी टीम की ओर से और आप सबकी ओर से सर का स्वागत करते हुए, मैं सर का मार्गदर्शन लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि सर, आपने जब एक सप्ताह पहले मेरठ मंडल की बैठक ली, तो मेरठ मंडल में आपने पहली चीज कहा कि फिल्म सिटी कहाँ है। और उसी दिन आपने उद्योग विभाग के और नोएडा के जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। और मैं ये एक और अचीवमेंट कहना चाहूंगा, यहाँ IIDC महोदय आलोक टंडन साहब बैठे हैं, यहाँ पर CO यमुना एक्सप्रेसवे अरुण मीर साहब बैठे हैं। 3 दिन के अंदर पहला प्रस्ताव भी आ गया लैंड का 1000 एकड़ का, और वो भी लगभग आज सर के सामने आप लोग का मार्गदर्शन लेके उस पर भी आगे कार्रवाई हो जाएगी। यानी सर का जो आदेश होता है, आज आदेश हो, कल हम उसको रखें, कल उसको पॉजिटिवली आगे ले जाएं। इस कड़ी में आज ये बैठक में आज हम लोग आए हैं। मैं पुनः इस अवसर पर आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्वागत करना चाहूंगा। और बैठक के शुरुआत में जैसा सर का आदेश है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का प्रेजेंटेशन लेने के बाद फिर मैं अशोक पंडित साहब और जितने आप सीनियर लोग हैं एक एक करके यहाँ बैठक में जो है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है एक एक करके हमारे संजीव सिंह जी सबको आमंत्रित करते जाएंगे। और अंत में राजू श्रीवास्तव साहब हमारे अध्यक्ष हैं फिल्म बंधु के, वो पूरा समेशन भी करेंगे और सर का फिर मार्गदर्शन फिर हम लोग लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुण मीर जी से और संजीव सिंह जी से कि यमुना एक्सप्रेसवे का जो प्रेजेंटेशन है, जो आपने प्रस्ताव ऑलरेडी शासन में दे दिया है कल, उसके संदर्भ में आगे बताने की बात है। आप बैठ के बोल दीजिए, आराम से बैठिए। गौतम बुद्ध नगर जनपद जो कि नोएडा पॉपुलरिटी नोएडा के नाम से जाना जाता है, हमारी विकास प्राधिकरण है। एक नोएडा विकास प्राधिकरण, एक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और एक यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक 165 किलोमीटर के 6 लेन के दोनों तरफ बता हुआ है। और उसके लिए 8 लेन हो जाएगा। पड़ता है 2 किलोमीटर है केवल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, उसका प्रपोजल यहाँ किया गया है। ये 6 जनपदों से फास्ट एक्सप्रेस है। यहाँ से जहाँ हमने प्रस्ताव दिया है वहाँ से जो है 55 किलोमीटर वृंदावन है, 65 किलोमीटर जो है वो मथुरा है, और साथ ही पूरी सर्किट पे
से आगरा को जोड़ता है और आगरा यमुना एक्सप्रेस जो है उसके 1.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक। ये हमारा मास्टर प्लान है, जिसके अनुसार जितने ये वायलेट बैगनी कलर के जितने हैं वो सभी औद्योगिक हैं और सिटी औद्योगिक क्षेत्र में आएगी। और औद्योगिक क्षेत्र के जो लैंड है उस पर हम लोग सब्सिडी देते हैं, जो हमारी कास्ट होती है उससे कम के देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। तो ये एयरपोर्ट प्रपोज एयरपोर्ट है जो कि 5000 हेक्टेयर में आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एयरपोर्ट से संबंधित सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, सभी प्रकार के क्लियरेंसेज हो चुके हैं, सभी प्रकार की एनओसी हो चुकी है, एनवायरमेंटल एनओसी हो चुकी है, होम एनओसी हो चुकी है और इसका एग्रीमेंट साइन होने 15 अक्टूबर इसके एग्रीमेंट साइन होने की और सेकेंड वीक में अक्टूबर की इसका कंसेशन एग्रीमेंट साइन होकर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये शुरू में 2 रन में है और अभी इसको यहाँ पर एमआरओ के साथ साथ 5 रनवे बनाने के लिए भी फीजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है और शुरुआती दौर में 5 रनवे का एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, जिसका और भी डिटेल विस्तार होगा। अभी वर्तमान में 12,500 एकड़ जमीन यहाँ पर आरक्षित की गई है, 12,500 एकड़ जमीन आरक्षित की गई। ये जो सेक्टर 21 है, अगर आप देखें वहाँ इंटरचेंज बना हुआ है, तो सीधे एक्सप्रेस वे से आप सीधे सेक्टर 21 में जो फिल्म सिटी के लिए प्रपोज कर रहे हैं वहाँ सीधे आप जा सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 0 मिनट में एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिस सेक्टर की वो सेक्टर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेक्टर में हम ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमर्शियल एक्सप्रेस वे के समानांतर कॉमर्शियल है, 2 से 20 एकड़ और 7 से 80 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि सेक्टर 21 में। उसके नीचे जो है 4-5 अलग अलग तरह के पार्क वहाँ पर आए हैं, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क पिछले 6 महीनों में, हैंडलूम पार्क, टॉय सिटी और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी वहाँ पर मंजूर किया है, वो भी आ रहा है। तो काफ़ी वहाँ एक्टिविटी है। इसके अलावा ये हमारा मास्टर प्लान जो आपने पीछे देखा, ये इसकी साइलेंट फीचर है। सेक्टर 21 जो है यमुना एक्सप्रेस वे स्थित है, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे मैंने अनुरोध किया 7 से 80 एकड़ है। ये 5.8 किलोमीटर नोएडा इंडस्ट्रियल एयरपोर्ट केवल की बाउंड्री से लास्ट बाउंड्री से, यानी शुरुआत इसकी 4 किलोमीटर के अंदर हो जाएगी, 4 से कम में हो जाएगी। ये 0 पॉइंट से 23 किलोमीटर है। यहाँ 12 से 15 मिनट में हम ग्रेटर नोएडा की पहली चौक से पहुँच जाते हैं। यहाँ एक इंटरचेंज भी हासिल किया गया बेटर एक्सेस के सेक्टर के 12 किलोमीटर यहाँ से दूर ईस्टर्न ट्रेवल एक्सप्रेस वे है, जो कि ITI को, सोहना को और मेरठ साइड को जोड़ता है। और वहाँ पर भी एक इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 1000 एकड़ लैंड अवेलेबल है सिटी के लिए। ये सब सेक्टर 21 का लेआउट है, 780 एकड़ और 20 एकड़ और इसमें मास्टर प्लान के साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा एरिया है, जिसको कि फिल्म सिटी की जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है, जो कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी फिल्म सिटी के लिए। तो वो भी ऑलरेडी हमारे मास्टर प्लान में पहले से ही मौजूद है। और ग्रीन काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पे 135 एकड़ का एक बहुत बड़ा पार्क है, जो कि फिल्म सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस पार्क के साइज को और भी और ड्राई बोर्ड का लैंड का कार्गो तीनों प्रकार के कार्गो की सुविधा यहाँ 16 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से उपलब्ध होगी। इसका स्टेट हाईवे मथुरा आगरा और मथुरा पलवल और मथुरा रायबरेली है। दिल्ली कलकत्ता लाइन मैंने कहा 14 से पास होती है, जो कि 16 किलोमीटर से ही है और मथुरा बरेली लाइन भी एग्जिस्ट करती है। अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की स्टडी कराई है। इसके अनुसार जो रैपिड रेट की स्टडी चल रही है, जो कि मेरठ से जो है सराय काले खां और दिल्ली ITI जा रही है, जो कि नोएडा के सेक्टर 2 अशोकनगर से पास हो रही है, उससे कैसे हम जेवर एयरपोर्ट को जोड़ सकते हैं और सेक्टर 21 को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 21 को हम ऑलरेडी मेट्रो कनेक्टिविटी मंजूर की जा चुकी है, DPR हो चुकी है। यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी अगले साल से 15 हो जाएगा। सेक्टर 21 में 2 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर मार्क किए गए हैं, दोनों मेट्रो स्टेशन यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा जो हाई स्पीड रेल ट्रेन का जो DPR आया है, उसमें सराय काले खां से नोएडा पहला स्टॉपेज और जेवर दूसरा स्टॉपेज जो वाराणसी ट्रेन जा रही है वो भी प्रपोज किया जा रहा है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल से सीधे रोड बना के फरीदाबाद और ITI को भी जोड़ने के लिए प्रस्ताव है। तो मल्टी कनेक्टिविटी के बहुत सारे आयाम, अल्ट्रा PRT सिस्टम भी यहाँ पे स्टडी हो रही थी, MRC कर रही है। अल्ट्रा PRT भी लाने का है, जिससे कि पार्ट टैक्सी आप लोग अगर हैं तो उससे जिसको जोड़ा जा सकते हैं। तो सेक्टर 21 उसका एक डिस्टिनेशन होगा, इस बात को हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो रेट है वो छोटे प्लाटों का ज़्यादा होता है और मैंने कहा सब्सिडाइज रेट है, और बड़े प्लाट हो जाते हैं 1000 एकड़ के लिए रेट 4000 रुपये 4050 रुपये बढ़ेगा। इसमें लीज रेंट होता है 27.5%,
इसके अलावा कोई हिडन चार्ज नहीं है। ये रेट एक्सटर्नल इंटरनल डेवलपमेंट मेंटेनेंस चार्ज बार के बीच इन सब का टेक केयर करेगा। इसके अलावा और अतिरिक्त कोई व्यवहार नहीं पड़ेगा। ये हमारे वहाँ वाटर का जो रेट है वो 4 रुपये पर किलोलीटर है और रिसाइकिल वाटर मिलता है। वाटर लेवल बहुत ही ऊपर है, जिसके नाते पानी काफ़ी उपलब्ध है। पीने का पानी भी उपलब्ध है और पीने के पानी के बाद जो 70% पानी रिसाइकिल होकर के उद्योगों को दिया जाता है। तो उसके लिए अलग से ड्रेन से भी पानी लेने का आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ 2 मेजर ड्रेन भी पास हो रहे हैं सेक्टर 21 और सेक्टर 28 के बीच में, लेकिन बिना उसके भी हम पानी जो है उसकी उपलब्धता 100% सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ 7 से 65 kV सब स्टेशन जो है ऑलरेडी उपलब्ध है, एनर्जाइज है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर 4 किलोवाट का एक सब स्टेशन बिजली का बन रहा है। तो बिजली का बहुतायत है। 7 से 65 kV स्टेशन बहुत बड़ा है और 4 से kV सब स्टेशन भी इसके पास मिल रहा है। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड 2060 तक की प्रोजेक्टेड है, उसके अनुसार जो है ये सारा वहाँ पर जो है पावर सप्लाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ये वहाँ पर बिजली MSME के बहुत सारे ग्रेटर नोएडा में 4000 से ज़्यादा इंजन है। कंसेमेंट से 12 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 10 मेडिकल कॉलेज हैं, फार्मा कॉलेज हैं, नॉलेज सेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्किल अपग्रेडेशन जहाँ सेक्टर 21 के बगल में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए प्रदेश सरकार ने एडू किया है और वहाँ पर नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो रहा है, जहाँ की अलग अलग तरह की कोर्सेज के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, युवाओं को। उसमें फिल्म भी का भी एक सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा यहाँ कोई नॉलेज तो कोई टेक्निकल मैन पावर की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। यूज इंडस्ट्री मैंने आपको यहाँ उपलब्ध है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कराया पिछले 3 सालों में। ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। उसी के क्रम में हम जो प्रस्ताव योजना प्राधिकरण में 1000 एकड़ का आपसे दिल्ली से 1 घंटा दूर है। दिल्ली से 1 घंटा। अशोक पंडित। नमस्कार सर। नमस्ते। सर पहले तो मैं हमारे साथियों की तरफ से और जो जूम पे भी कनेक्टेड हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग उनके सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इंडस्ट्री के बारे में सोचा और इतनी जल्द इसको सामने लाया, जो कि बहुत कम होता है। सर सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी किसी प्रोफेशनल चीज को लेकर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसके लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको जब इन्वॉल्व किया जाता है तो वो सक्सेसफुल होता ही होता है। और ये बहुत कमाल की बात आपने की है सर कि आपने इंडस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। तो 100% सक्सेस तो है ही है। एक तो आपका हाथ हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, ऊपर से फिर इंडस्ट्री के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सर मैं इंडियन फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और फेडरेशन का मैं चीफ एडवाइजर हूँ। शैलेश सिंह प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने 9 फिल्में यहाँ शूट की हैं उत्तर प्रदेश में। काफ़ी लोग जो हमारे इंडस्ट्री के हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने लेवल पे लगातार शूटिंग करते रहे, काम करते रहे, यहाँ की अस्मिता, यहाँ की कल्चर को पूरे देश विदेश में फैलाया है। इसको जो आपने रूपरेखा दे दी, इससे हमारी इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस आज बढ़ गया, इसलिए हम सब भागे भागे चले आए। और फिर आपकी जो इमेज है वो इमेज और जो आपके काम है, जो कॉन्फिडेंस आपने दुनिया को दिया है, देश को दिया है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। सर इंडस्ट्री जो है 4-5 उसके यूनिट्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, टेक्नीशियंस जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जो फेडरेशन का हिस्सा है, जैसे डायरेक्टर्स हुए हैं, कैमरामैन हुए हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हुए हैं, मेकअप मैन हुए हैं, डांस डायरेक्टर्स हुए हैं, एक्टर्स हुए हैं। ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी इंडस्ट्री का। उसी तरीके से कारपेंटर्स हैं, जो नीचे स्तर के जो हमारे लोग हैं जो काम करते हैं। अगर जो आपने किया, अगर ये पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरी इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इंडस्ट्री का अगर वो इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोग्राम में, तो वो 100% सर 100% सक्सेस होगा ही होगा। सबसे अच्छी बात इस पूरे एपिसोड की है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब करेक्ट है। हमारी एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है पहले,
वो करेक्ट है, जैसे हमने देखा लाइटें हमारी पहुंच सकती हैं, हमारे एक्टर्स पहुंच सकते हैं, हमारे टेक्नीशियंस पहुंच सकते हैं, सेट खड़े हो सकते हैं, फ्लोर्स बन सकते हैं, स्टूडियो बन सकते हैं। तो उसकी जो प्लानिंग है कि इंडस्ट्री की जरूरतें क्या है, अगर आप फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, और मेरा हम सबका ये मानना है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए नहीं है। आपका परसेप्शन और आपका विजन, हम आपको फॉलो करते रहे सर, आपका विजन ऑलवेज बियॉन्ड द गोल होता है। तो हम ये चाहते हैं, हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि ये जो फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी एक इंटरनेशनल लेवल की, हम चाहते हैं कि हॉलीवुड की फिल्में आए, हम चाहते हैं कि रीजनल सिनेमा आए, हम चाहते हैं कि मराठी फिल्में यहाँ बने, हम चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्में यहाँ बने, हम चाहते हैं कि बंगाली यहाँ फिल्म बने। एक ऐसा मार्गदर्शन और एक ऐसा सेंटर बन जाए कि ये जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी है, जो देश के लिए काफी योगदान करती है, हमारे कल्चर को जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग करती है, हर स्टेट के हर कल्चर को, हर फोक को हमने सामने लाने की कोशिश की है। तो शुरुआत में सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि हमारे काफी लोग हैं और काफी दिग्गज लोग हैं इस मीटिंग में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर, और मैं ये आपसे प्रॉमिस करूंगा सर कि हमारी पूरी इंडस्ट्री इस आपके विजन को, आपके सपने के साथ खड़े हैं, और बाकायदा कंधे से कंधे मिलाकर हम सब मिलकर इस आपके सपने को पूरा करने में हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट विवेक अग्निहोत्री जी, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? विवेक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार से सारे ऑफिसर लोग और सारे फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए तमाम महान नेता, अभिनेता, निर्देशक और सारे इम्पोर्टेंट लोग, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने वो पहल की है जो बहुत वर्ष पहले हो जानी चाहिए। एक सवाल मैं हमेशा से उठाता रहा हूँ कि अगर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हैदराबाद में है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई में है, बंगाली कोलकाता में है, तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये महाराष्ट्र में क्यों है, मुंबई में? हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर इससे दो तीन जो बहुत बड़े नुकसान हमें हुए हैं। बात वो ये है कि आज भारतीय जो हिंदी सिनेमा खास तौर पे है, उसमें एक जो कला की प्रगति होनी चाहिए, जो एक सभ्यता और संस्कृति का समावेश होना चाहिए, उसका लगातार उत्थान होना चाहिए, वो किसी कारणवश इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जब हमारे प्रदेश के, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, मैंने वो खुद सहा है, तो जब वो लोग आते हैं इतनी दूर, आना एक अफोर्डेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम, और यहाँ आके कई भीड़ में खो जाते हैं। और उसी तरह से हमारी जो कहानियां हैं, जो हमारी जो एक सॉफ्ट पावर बनने का जो हमारे पास एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो बन सकती है, वो कहीं पे कमजोर पड़ता है। और इसी कारण आज आप देखिए, जिस फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत होके भारत की इकोनॉमी को, भारत के कल्चर को, जैसे योग और आयुर्वेदा ने किया है, उसको पूरे वर्ल्ड में उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से जो ये आपकी पहल है, ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपने जो ये यमुना एक्सप्रेसवे के पास जो किया, इससे एक्सेसिबिलिटी, जैसा अशोक पंडित जी भी कह रहे थे, उसको बड़ा लाभ होगा। और आज इतना ज्यादा टैलेंट मैं देखता हूँ, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में है, और सारे लड़के लड़कियां जब उनसे मिलता हूँ, ये कहते हैं कि हम मुंबई जा नहीं सकते और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो हमारी कहानियों को, हमारे कॉमन मैन की समस्याओं को, हमारी सामाजिक कहानियों को, इनको एक बहुत बल मिलेगा। और इस दिशा में जो आपने कदम लिया, उसके लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम कई साल से, मैं तो खास तौर पर पिछले 5-6 साल से लड़ाई लड़ रहा था कि किसी तरह से हिंदी हार्टलैंड में हिंदी फिल्में बननी चाहिए, ताकि वहीं की सामाजिक व्यवस्था और वहाँ के जो वहाँ का इतिहास है उसका समावेश हो। उसमें जो आपने कार्य किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके डायनेमिज्म को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे इसमें आप सफल हो। धन्यवाद विवेक जी। अनुपम जी, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? नेक्स्ट अनुपम जी, अनुपम खेर जी। ओके, मूव ऑन टू नितिन जी, आपका प्रेजेंटेशन। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं
पिछले 33 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिजाइनिंग और स्टूडियो मेरा एक अपना 15 साल से चलता हुआ स्टूडियो है। मैंने इंटरनेशनल फिल्में भी काफ़ी की है और आपको विजन को मैं सैल्यूट करता हूँ। जो विजन कोई अब तक नहीं रख पाया, आपने जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा जिस तरह से विस्तृत है, क्योंकि जब इंटरनेशनल फिल्में यहाँ पे आती है तो ज़्यादा करके जयपुर जाती है, ये करती है और अपने कंट्री में जाके स्टूडियो और उसकी शूटिंग करती है। बट आपका ये प्रस्ताव की वजह से वो इंटरनेशनल फिल्में भी यहाँ आएगी। लोकल है ही, हिंदी है ही, बट उसके अलावा हमें इंटरनेशनल मार्केट भी देखना है। तो आपकी अनुमति हो तो मैंने कुछ प्रेजेंटेशन 2 दिन में बना के लाए हैं, तो आपके सामने रखूंगा। मैंने जो कार्य किया था और मेरा स्टूडियो का नॉलेज और उसके बाद में कैसी फिल्म सिटी होनी चाहिए, मैंने 1 दिन में करने की कोशिश की है, लेकिन आपका like a studio in Europe, in Cinecittà in Rome, in Baalbek in Germany, in France. Never I see studio like that in Morocco, inside the desert. Never I see that in Hollywood. I cannot express enough how delighted we all are that we're shooting here at ND Studios. I mean, there are some days when I'm confused whether I should go home or get my family here to live with me. It's absolutely unparalleled, it's wonderful, it's fantastic, it's mind-blowing. Watching your repertoire has been inspiring, and I can see why you call this a place where dreams come true. The first member of the team that I think of is always Nitin. When I write even the first draft of the script, I first run it through him to know what kind of look, what kind of designing that we need to give to this particular story that we need to tell. ये स्टूडियो पर डेवलप किया है, वो हैट्स ऑफ टू हिम. It's going to be infrastructure like this. Sheesh Mahal is one of my favorite sets. That is in my entire film career. Best set I have ever been. I'd like to congratulate Nitin on the great job that he's done on the studio. Very nice place. जब मेरे को मनोज जी का फोन आया कि ऐसे बुलावा आया और मुझे बहुत आनंद हुआ। उत्तर प्रदेश जहाँ पे दिल्ली और कनेक्टिविटी है, तो मुझे लगता है कि ये नॉर्थर्न इंडिया में आता है और हमें गंगा यमुना का यहाँ पे संगम है और ये देव लोगों की नगरी है। और आप जिस तरह से इधर इवेंट करते हैं मैं देखते रहता हूँ, जो दीपोत्सव होता है और जिस तरह से होता है, तो हमारी संस्कृति को भी आगे लेके जाने का एक हमें यहाँ पे मौका है। और उसी तरह से हमारे लकी राजस्थान है, वेस्ट में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये 1000 एकड़ में हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे एक ओवरऑल देखना है कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए, क्योंकि बनाना एक बात होती है, चलाना एक अलग बात होती है। क्योंकि मैं 15 साल से स्टूडियो चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि कनेक्टिविटी क्या होती है, प्रैक्टिकल बात क्या होती है। जिस तरह से हमें इसको बना के लोगों के सामने आना है उसकी फिजिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के जो अच्छे चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखा और उसी ध्यान से रखते हुए हमने उसमें यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ के लोग हैं, मैं अभिमान के साथ कहता हूँ क्योंकि अशोक जी को पता है फिल्म इंडस्ट्री में मैंने 198 फिल्म में बहुत बड़े बड़े सेट लगाए और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर 80% लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की हिसाब से यहाँ के लोकल लोग, यहाँ पे हम जब ये करेंगे तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पैदा हो जाएगी। और फिल्म सिटी एक अपने आप में हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कोई नॉर्मल जगह से आर्किटेक्ट ने बनाई ऐसी फिल्म सिटी नहीं हो सकती, उसमें एक स्पेसिफिक डिमांड्स होती है। जब कोई फ्लोर बनता है,
जब उसमें लाइटिंग का कैटवॉक होता है, कैमरा के हिसाब से ही उसका एक नियोजन करना पड़ता है। और जिस तरह से हम लोग इस फिल्म सिटी में शूट करना चाहते हैं वो एक अपनी सुविधा के साथ, क्योंकि लोग वहाँ पे 3-3 साल 2-2 साल टीवी सीरियल की शूटिंग करते हैं, 9 से 9 काम करते हैं। मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी 13 दिन 13 रात मैं तमस जैसे मालिका पे काम करता था। तो हमारी इंडस्ट्री जब जुड़ जाती है वॉर जैसा ही है, और उसी तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको हम लोग जो भी है अगर स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे तो जो सर्वे कहता है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ टीवी और इंटरटेनमेंट के सर्वे में बिलियंस ऑफ रुपीस का इनकम होता है, उसको कोई काउंट नहीं करता है। सब लोगों को लगता है कि फिल्म इंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ नाच गाना है, वैसे नहीं है। इसमें बहुत सारी इकोनॉमी इस देश की भी होल्ड की है, और उसमें करोड़ों का स्टैटिस्टिक जो नंबर बताते हैं वो आपको हमेशा बताते हैं कि हमने भी ग्रोथ करके दिखा है, बहुत लोगों को रोजगार पैदा करके दिया है, और वी आर प्राउड ऑफ विद आवर इंडस्ट्री। और आप जब देखेंगे तो ग्राफ जो है इसका ये आगे बढ़ते ही जाते हुआ है। 1180 बिलियन जो हमारा प्रोजेक्टेड ग्राफ है। तो मुझे लगता है आप जैसे विजनरी आदमी ने जिस तरह से 1000 एकड़, मैंने 500 एकड़ सोचा था योगी जी, लेकिन आपने उसके आगे जो सोचा है उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सोच भी कमाल की होती है। हमारी इंडस्ट्री, मैं 50 एकड़ का स्टूडियो चलाते चलाते मुझे पता है क्या है, 1000 एकड़ की स्टूडियो की है बट वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो मेरा 33 साल का एक प्रण है, मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए सब कुछ देख पाऊं। और आपने अगर विजन रखा, आपने अगर यहाँ पे ऐसा सोचा, तो मैंने इससे आगे का जो एक आपका जो अभी यमुना का मैंने जो देखा उस लैंड में 21 नंबर में योगी जी 500 एकड़ में मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि एंट्रेंस ग्रैंड हो, ऑफिसेस हो। अगर आपको फिल्म शूटिंग के लिए बुलाना है तो सिर्फ कैमरा लेके आर्टिस्ट लेके आए वैसा नहीं होता है। यू नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ऑफिसेस हो, स्क्रिप्ट हो, ब्रेकडाउन हो, वहाँ पे प्रॉपर लेवल पे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी हो। तो हमने वो प्लानिंग करके वहाँ पे जोन कर दिए ताकि ये जो सिटी हो आपके मार्गदर्शन से ऐसी सिटी बने वर्ल्ड में कि एक अपने आप में इंटरटेनमेंट जोन है तो यहाँ जाओ। उसी तरह से उसको प्रॉपर डिवाइड करके बनाए, क्योंकि अभी तक के जो बाकी स्टूडियोज बाकी इंडिया में या बाहर स्टूडियोज है वो हजार्ड वे से बने हुए हैं जिसमें प्लानिंग की कमी है। और हम लोग जो अभी देख रहे हैं 2020 ने 2050 की बात करें, आगे 50 साल में इसका क्या ग्रोथ हो, उस तरह से मैंने यहाँ पे एयर स्ट्रिप भी डाली है। और उसी एयर स्ट्रिप में एक साइड में मैंने एयर स्ट्रिप भी दे दिया। आपका एयरपोर्ट तो नजदीक आ रहा है योगी जी, लेकिन हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो हमारा एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है रनवे का, हमारा स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है प्लेन का, हमारा स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसका इंटीरियर का, और वो एयरपोर्ट हैंगर के। हमारे यहाँ पे ये लोकेशन नहीं अवेलेबल हो पाती, इसलिए स्क्रिप्ट राइटर्स या डायरेक्टर का विजन अटक जाता है। और उसकी वजह से वो जो चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा हॉलीवुड की फिल्मों की तारीफ करते हैं, हॉलीवुड की फिल्में हमेशा इतनी बड़ी बड़ी इसलिए बन पाती क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ये सब चीजें अवेलेबल है। लेकिन आपने जो सोच रखी है उस वाइज हम लोग बहुत अलग अलग लेवल पे है। तो हम लोग आगे चलते वक्त यहाँ पे जो फिल्म सिटी है, फिल्म प्रोडक्शन ऑफिसेस वहाँ करना चाहते हैं, स्टूडियो, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी फिल्में की है और मुझे यहाँ का जो एक ओवरऑल माहौल है उसमें बहुत कोड़ा पड़ जाता है। फरवरी मार्च में गर्मी काफी हो जाती है, तो हम इस तरह से उनको एक प्रॉपरली स्टडी करके 365 डे शूट हो, उस तरह से एसी फ्लोर्स, ओपनेबल प्रॉपर फ्लोर जिसमें एसी भी हो और आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो। जो लंदन में आप अगर जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा फ्लोर है जहाँ पे अंडर वाटर आप जा सकते हैं, तो वो सब चीजें वहाँ पे हो। देन वहाँ पे स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो वहाँ पे हो, क्योंकि आज के जमाने में हमें आगे की अगर सोचनी है तो आगे के सोच में हम लोग पुराने जमाने के सिर्फ फ्लोर्स और वो बना के नहीं होगा, वहाँ पे हमें डिजिटली कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हॉलीवुड के फिल्म में 50% हम लोग रियल शूट करते हैं, 50% डिजिटली होता है। तो उसका भी हम लोग प्रॉपर लेवल पे, ये मेरे आते वक्त पद्म कुमार से वही बात हो रही थी कि हम लोग अगर उसको आगे के फ्यूचर एक्सपेंशन के माध्यम से करें, फिर वहाँ ही रखते रहने के लिए बजट होटल्स हो, वर्कर्स के लिए वहाँ पे कुछ रहने की सोच हो, यहाँ पे आगे स्टार्स,
क्योंकि योगी जी जब हम कोई भी बड़े स्टार की डेट लेते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए और डायरेक्टर के लिए इतनी मुश्किल की बात होती है उसका डेट मिलना, लेकिन उसका टाइम का यूटिलाइजेशन करने के हिसाब से अगर हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके वहां पे उसकी फोटोशूट से लेके शूटिंग से लेके डबिंग के लेके सब चीजें अगर वहां पे करते हैं तो ये हमारा एक वर्ल्ड है और उसी वर्ल्ड में वो आर्टिस्ट घूम रहा है। मुझे पता है कि सब लोग यहाँ आके शूट करना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने जब इंटरनेशनल फिल्में भी की जो उनके जो नॉर्म्स है 90 मीटर दायरे की, आप ब्रैड पिट से लेके किसी को भी लाओ उसमें आपको शूट करते वक्त ये सुविधा देने के बाद ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से ये हो सकता है। और उसी के साथ वहाँ पे हम लोग वर्कशॉप भी करेंगे, नहीं तो बाकी स्टूडियोज में क्या होता है कि जो लकड़ा है लाइट्स है ये बाहर से लाना पड़ता है। हम लोग उनकी प्रोविजन रखेंगे कि अलग अलग वेंडर को जो जो फिल्म इंडस्ट्री में माहिर है वो माहिर लोग वहाँ पे अपने अपने ये सब इक्विपमेंट्स और हायर आउट करें, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन का हर एक का है, उनका भी एक अपना चॉइस होना चाहिए। तो हम लोग वैसे ही स्पेसेस भी वहाँ पे हमने छोड़े, वर्कशॉप हो और ऑफिसेस हो और ये इक्विपमेंट के प्लेसेस हो, ताकि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सेव मनी, यू कैन, क्योंकि जब इतना बड़ा बना रहे आपको ये भी सोचना होगा कि मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी कम लानी है। उसी वजह से आपके पास प्रोड्यूसर आएगा, क्योंकि उसको अगर यहाँ पे सब कुछ मिलता है, उसके आर्टिस्ट का डेट मिलता है, टाइम मिलता है और सब चीजें कंपेरेटिव कॉस्ट में होती है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको प्रॉपरली करें तो 5-10 साल में ये ऐसा प्रोडक्टिव वेंचर होगा जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है बहुत खुश हो जाएंगे उनको अपने लेवल पे ये करते वक्त। तो फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी, फिल्म जो हमारे मेन गोल है कि हम लोग यहाँ पे फिल्म टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जब यूनिवर्सल स्टूडियो, वार्नर ब्रदर्स और बाहर के स्टूडियो में जाता हूँ, मैंने पूरा स्टूडियो अपना बनाने से पहले स्टडी किया कि स्टूडियो मॉडल सस्टेन करता है क्या। तो स्टूडियो मॉडल अपने आप में सस्टेन नहीं करता है, उसमें से जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो उनकी जो नॉर्म्स है वही पैसा देंगे। हम कितना भी बड़ा और अच्छा इंटरनेशनल स्टूडियो बनाए, हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी अपनी बजट की लिमिटेशन है। क्योंकि टीवी शोज में आप देखेंगे तो एपिसोडिक एक बजट का ही होता है। तो उसी तरह से हम लोग ने ये सोचा कि उसको सराउंडिंग में, जैसे होटल है, क्लब हाउसेस है, अलग अलग जोन में हम लोग उसको डेवलप करें। और टूरिज्म में जैसे आप जाते हैं यूनिवर्सल वार्नर ब्रदर्स में, तो लोग वहां पे कार्ट लेके आपको घुमाते हैं, उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी वजह से उस स्टूडियो का जो मेंटेनेंस हो जाता है। और आपने जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे रखा है, हम लोग चाहते हैं कि उसको सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से सोलर पैनल्स और उस लेवल के भी आगे चलते रहे। फिर हमने जैसे जोन्स पे डिवाइड किया है, एंट्रेंस, ऑफिस, शूटिंग एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, थीम पार्क, आउटडोर लोकेशन, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ये भूमि में, तक्षशिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो विश्व की सबसे है। मैं चाहता हूँ कि विश्व में अच्छी अच्छी फिल्म की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अब तक एक भी नहीं है। इस तरह से अगर हम लोग प्रॉपर इसको यूनिवर्सिटी को डेवलप करें, जिसमें क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की जो बात है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर देंगे, लेकिन यहाँ चलाने वाले लोग, यहाँ पे करने वाले लोग, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जैसे राजू श्रीवास्तव भाई यहाँ पे है, मेरे स्टूडियो की ओपनिंग में पहला शूटिंग उनका था, तो यहाँ से उनको वहां जाने के बदले कर यहाँ के ही उसी टैलेंट को यहाँ पे कुछ बढ़ावा मिलता है, अच्छी चीजें होती है तो बहुत कमाल की हो सकती है। एयरपोर्ट आपने 1000 एकड़ रखा है तो हम लोग डेफिनेटली वहां पे रख सकते हैं। देन स्टूडियो फैसिलिटीज में योगी जी आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे लिखा है कि अपन ओपनेबल फ्लोर रखेंगे, जैसे होटल में जिस तरह से होता है कि बड़ा फ्लोर है और पार्टीशंस है और जिसको चाहिए उस तरह से 500 आदमी का, 200 आदमी का, 100 आदमी का, तो उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से लोग उसको डिवाइड करते जाए और उसी तरह से हम लोग अपने अपने एरिया में स्टूडियो और सेटिंग कर सकते हैं। रियल लोकेशन जो है वो इसलिए जरूरी होता है कि बहुत बार 1 या 2 या 4 सीन का कुछ सीन होता है, उसलिए प्रोड्यूसर सेट नहीं लगा पाता है। तो उसे अगर बैकलॉट में वो सब चीजें है, अगर आप वार्नर ब्रदर्स जाओ वहां पे जो उन्होंने सेटअप्स रखा है, बैटमैन 1, 2, 3 एक ही सेट पे बनी और उसी में वो आप घूमते वक्त टेररिस्ट है तो वो बोलते हैं कि हम लोग किस हिसाब से उसको प्रॉपर मतलब
बुलेट कैसी मारी गई, और तो इसमें काफी लोगों को एक्साइटमेंट होती है। आई नो टाइम का तकाजा है, बट यू नो ये पैशनेट सब्जेक्ट है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसको बनते वक्त योगी जी जैसा आदमी बना रहा है तो डेफिनेटली एक कमाल की बात है। तो फिल्म यूनिवर्सिटी जैसा हम लोग यहाँ पर बने, फोकस पुलर से लेके सब लेवल पे हम लोग यहाँ पे करें, और जो चीजें हैं आर्किटेक्ट मतलब इसका एंट्रेंस ग्रैंड हो, मल्टीपल पार्किंग एरिया हो जहाँ पे कोई भी लेवल का ये नहीं हो, 3 हेलीपैड की सोई हो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कोई बड़े बड़े लेवल पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सल स्टूडियो, और इसको हमने स्टडी किया था। अलग अलग स्टूडियो को मैंने केस स्टडी करने के बाद ये इस पे हम लोग आए थे, और फिर उसमें स्टूडियो फैसिलिटी और जो भी है, ग्रीन स्क्रीन आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू स्क्रीन और इसकी जो बातें हैं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो शूटिंग फ्लोर्स एक वेल इक्विप प्रॉपर करे ताकि हम लोग कोहरे के अंदर भी ये करें, प्रॉपर उसका ये हो, कुछ परमानेंट लोकेशंस हो, एक वॉच टावर हो और लोगों को आने के लिए विदाउट शूटिंग डिस्टर्बेंस विविंग गैलरी हो, होटल्स, कन्वेंशन सेंटर, फूड प्लाजा, क्योंकि आजकल के नए नए लड़के लड़कियां जब काम करते हैं दे वांट गुड एटमॉस्फेयर। मॉन्यूमेंटल एवेन्यू वहाँ पे आपको रिटर्न पैसे हो, अम्यूजमेंट पार्क फिल्म रिलेटेड हो जहाँ पे लोग बच्चे अपने वहाँ पे लेके आ सकते हैं। 7 वंडर्स है आपके यहाँ, एक वंडर का वंडर है, बट अगर 7 वंडर्स हम लोग लेके करते हैं, एक फिल्म म्यूजियम जहाँ पे पूरी फिल्म की इंडस्ट्री और हिस्ट्री हम लोग वहाँ पे लेके आए और वहाँ पे दिखाए। यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग आगे, और बहुत सारे लैंडस्केपिंग और ब्यूटीफुल प्लेस हो। थैंक यू सो मच। थोड़ा मैंने और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम एक कंसल्टेंट रखते महीना भर वो आपने एक ही 33 साल में अंदर है, भगवान ने मुझे वैसे ही भेजा है, और मैं आपसे बहुत ही सहमत हूँ। ग्रैंड लेवल का सोचिए योगी जी, इंडिया की फिल्म मेकिंग कंट्री हमें चाहिए कि हमारे यहाँ भी ऑस्कर हो, हमारे यहाँ भी कांस फेस्टिवल हो, हमारे यहाँ भी फिल्म वर्ल्ड हो। हम लोग सिर्फ फिल्में बना के नहीं ये करें, हम लोग वर्ल्ड को दिखाए कि हम लोग आर्टिस्टिक है और प्रॉपर लेवल। थैंक यू सो मच। अनुपम खेर जी। अनुपम जी, अनुपम खेर जी, अनुपम जी आप अपनी बात रखना चाहेंगे? अनुपम खेर जी, अनम्यूट कर लें। अनुपम जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ अनुपम जी, अनुपम खेर जी, अगला ले लीजिए। सतीश कौशिक जी, सतीश भाई, सतीश कौशिक जी। My presentation is so on and still can't hear. Now we should be. But I think I can see people talking now. Okay. मनोज मुंतसिर जी, मनोज जी, मनोज मुंतसिर जी, मनोज जी, मनोज मुंतसिर जी आपको आवाज मिल रही है? मनोज मुंतसिर जी आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी आप अपनी बात रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत अभिवादन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक घोषणा ने उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के जीवन काल से जो 10 साल का स्ट्रगल होता है वो कम कर दिया। अगर आप ये गिनती करके देखेंगे तो पाएंगे कि हजारों साल अपने प्रोग्राम की नीति उत्तर प्रदेश के नौजवान हो। मैं अमेठी से हूँ और उत्तर प्रदेश का धरती पुत्र हूँ। अमेठी यहाँ आने के बाद मैं बड़ा खुश हूँ कि चलिए 10-12 साल के स्ट्रगल के बाद ही सही मेरी कलम से बाहुबली निकलती है, तेरी मिट्टी जैसा गीत निकलता है। सब उत्तर प्रदेश की गरिमा है, उत्तर प्रदेश की ग्लोरी है।
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं बहुत संक्षेप में खत्म करूंगा, कि हमारी भाषा के पास अपना सिनेमा तो था, लेकिन उस सिनेमा के पास अपनी जमीन नहीं थी। इतने साल गुजर गए, 75 साल से ये न्यूज था, 75 साल से जो चीज किसी ने नहीं सुनी वो आपके कानों तक आवाज पहुंची और आपने उस पर इतना त्वरित एक्शन लिया, जिसके लिए आपको बधाई। मेरी 2-3 मांगे हैं जो मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा, क्योंकि प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, बाकी चीजें तो खैर तारीखें होती रहेंगी और हम सब बहुत खुश हैं। मैं एक चीज चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हुआ ये कि उत्तर प्रदेश की भाषा तो पूरे देश में फैल गई, उत्तर प्रदेश की बात तो पूरे देश में सुनी गई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की कहानियां हैं कभी उनको वरीयता नहीं मिली, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की अपनी कोई खुद की इंडस्ट्री नहीं। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, लेकिन हमने आला उदल आज तक बड़े पर्दे पे नहीं देखा। हमने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की कहानी कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखी। ये सब कहानियां सुनाई जानी चाहिए। ये हमारे महामानव हैं, ये वो व्यक्तित्व हैं जिनके कैरेक्टर से पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान प्रेरणा ले सकते। तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि जब भी ये इंडस्ट्री बने और आगे बढ़े, ऐसी कहानियों का स्वागत किया जाए और ऐसी कहानियों के लिए डिपार्टमेंट जो उनको आगे बढ़ाए, जो उनको प्रोत्साहित करे। इसके अलावा एक फिल्म इंस्टीट्यूट की और एक म्यूजिक एकेडमी की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारा टैलेंट हमारे यहाँ ही परिष्कृत नहीं होगा, हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से निकला हुआ टैलेंट अगर स्ट्रगल करने के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए फिर पूना आ रहा है और फिर उसको पूना के जो भी स्ट्रगल से संघर्ष है वो करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश है फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करने की वहां, वो आगे रह जाएगी। तो मेरी एक गुजारिश है कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट की भी वहां नींव डाली जाए और साथ ही एक म्यूजिक एकेडमी की, क्योंकि आज तक जितने भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं प्लेबैक सिंगिंग नहीं सिखाई जाती, कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि सिनेमा के लिए संगीत कैसे बनाया जाता है, वो एक अलग दुनिया है। तो एक म्यूजिक एकेडमी, एक फिल्म इंस्टीट्यूट पूरी की पूरी तरह से जो हर सुविधा से युक्त हो, वो बनाया जाना चाहिए। एक तीसरी बात है जो मेरे मित्र अभी आपसे ओम राउत जो आदि पुरुष बना रहे हैं, वो भी आपसे कहने वाले हैं, लेकिन मैं उसका इशारा कर दूं कि हमें सिनेमा की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सिनेमा बहुत कम है और जो है वो भी सिर्फ जो अर्बन पॉकेट्स हैं सिर्फ वही है। तो ओम इस पे मेरे पास ओम ही बोले और बताएं कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो पिनकोड, ताकि हमारी कहानियां दूर दूर तक पहुंचे। एक आखिरी बात जो है वो ये है कि सुरक्षा आपने देखी होगी। एक रास्ती कहते हैं कि जिस तरह से रहा है हमारा प्रदेश पिछले कई सालों से, हमेशा एक इमेज बनी हुई है बाकी दुनिया में कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। जब मैं लगता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, पिछले 2-3 सालों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का इशू लगभग खत्म हो चुका है, आम नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। मैं चाहता हूँ ये बात पहुंचाई जाए लोगों तक कि उत्तर प्रदेश में आप उतने ही सुरक्षित हैं जितने आप मुंबई में हैं। मुझे बस इतना ही कहना है संजीव जी, और मैं चाहता हूँ कि अगर बहुत सी बात एक बात आगे बढ़ा तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद मनोज जी। ओम राउत जी, आप अपनी बात रखना चाहेंगे, इस बात को एक्सटेंड करना चाहेंगे? ओम राउत जी। नमस्ते उदय जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी बड़ी फिल्म सिटी की आज कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो वही पॉकेट से सीमित ना रहकर पूरे देश में इसका प्रसार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर जो कम अच्छी चीजें हैं वही कम है, तो मैं वो चीजें बेहतर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, जिस तरह से हम, जैसे मनोज जी ने अभी कहा कि हमें फिल्म इंस्टीट्यूट की जरूरत है, तो उसी तरह फिल्म इंस्टीट्यूट जो है जो लोगों को वहां पे काम करने की एक ट्रेनिंग देगी, ट्रेन टैलेंट जो है वो हमको वहां पे देखने को इंडस्ट्री की जरूर हमें शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आज की तारीख में हमारी जो फिल्में हैं, फिल्में पोस्ट प्रोडक्शन की जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, जिनकी मेरी इसके पहले जो थी जो नरवीर सूबेदार, तानाजी मालुसरे, छत्रपति शिवाजी राजे के जो सूबेदार थे, मराठा सूबेदार, उनके ऊपर मैंने कहानी की थी और उसमें बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स हमने यूज किया था। उसके पहले मैंने लोकमान्य तिलक जी के लाइफ पर एक फिल्म बनाई जिसमें भी बहुत विजुअल इफेक्ट्स बनाया था। हम अगर फॉरेन
जैसे अभी मार्टिन सर ने कहा कि अगर हम फॉरेन फिल्म में देखते हैं तो वहां पे भी हमारी इंडस्ट्री, वहां की फिल्में भी हमारी इंडस्ट्री में बननी चाहिए, और ये सब करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स की बहुत बड़ी जरूरत है। तो विजुअल इफेक्ट्स की जो स्कूल है, हम फिल्म इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, एक वीएफएक्स स्कूल की भी एक प्रोविजन की, एक वीएफएक्स ट्रेन्ड आर्टिस्ट जो है वो भी हम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे मनोज जी ने कहा, तो उस तरह मैंने थोड़ा रिसर्च करा। सर मैं फिल्म बना रहा हूँ आदि पुरुष। आदि पुरुष ये फिल्म प्रभु राम के जीवन के अध्याय के ऊपर है, और मैंने आपसे कभी मुलाकात की नहीं, आपको इसके बारे में कभी बताया नहीं, पर मुझे जरूर पता है कि आपके आशीर्वाद मेरे साथ और मेरे टीम के साथ है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़े। तो ये फिल्म जब मैं इसकी प्लानिंग अभी मैं कर रहा हूँ, इसकी प्री प्रोडक्शन में भी है, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि ये फिल्म मैं हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाऊँ, ये फिल्म में अधिकाधिक लोगों को दिखा पाऊँ। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान में 19,000 पोस्टल कोड्स हैं, उनमें से कोई चंद ही ना पोस्टल कोड्स में हमारे पास फिल्म थिएटर्स उपलब्ध हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1631 पोस्टल कोड्स हैं, और उनमें से सिर्फ 174 से कम, सिर्फ 174